गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी का एक टॉपिक संधि पढ़ेंगे। संधि का शाब्दिक अर्थ होता है मेल या जोड़, मतलब दो वर्णों का मेल करना या उनको जोड़ना। इसकी परिभाषा है जब दो वर्णों को मिलाकर अन्य वर्ण में परिवर्तन हो जाता है तथा पहले शब्द का अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द का पहला वर्ण मिलकर जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। मतलब दो वर्ण, जो पहला शब्द उसका तो अंतिम वर्ण और जो दूसरा शब्द उसका प्रथम वर्ण मिलकर जब नए शब्द का निर्माण करते हैं तो वो क्या कहलाती है? संधि कहलाती है। जैसे कि उदाहरण देखेंगे हम, नर प्लस ईश नरेश, तो यहाँ ए और ई मिलके ए में परिवर्तन हुआ है, इसलिए यहाँ पे संधि हुई है। जैसे कि सूर्य प्लस उदय सूर्योदय, यहाँ ये ए और उ मिलकर ओ में परिवर्तित हुए हैं। जैसे यहाँ वेद प्लस अंत, यहाँ ए और ए मिलकर आ में परिवर्तित हुए हैं। तो इसी प्रकार यहाँ संधि है। संधि के भेद के बारे में हम जानेंगे। अब संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के जैसे कि हम जानते हैं 3 भेद होते हैं। एक तो है स्वर संधि, व्यंजन संधि और एक विसर्ग संधि। सबसे पहले हम स्वर संधि की बात करते हैं। स्वरों के परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है, मतलब जब दो स्वर, ना कि व्यंजन और ना ही विसर्ग, मतलब प्रथम वर्ण और द्वितीय वर्ण दोनों में ही क्या आएगा? स्वर ही आएगा। जब स्वर के मिलने से कोई परिवर्तन आता है तो उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि। उदाहरण के लिए हम समझेंगे पुस्तक प्लस आलय, पुस्तकालय, मतलब यहाँ पुस्तक का ए और यहाँ आ, तो ए और आ मिलकर क्या परिवर्तन हुआ है? आ में परिवर्तन होता है। तो ये दोनों स्वर क्या हैं? स्वर हैं। तो ये क्या कहलाई? स्वर संधि। हम अगला भेद पढ़ते हैं, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि के पश्चात किसी स्वर या व्यंजन के आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। मतलब यह है कि जब स्वर संधि की हम बात करेंगे तो स्वर संधि में, व्यंजन संधि की जब हम बात करेंगे तो व्यंजन संधि में व्यंजन के बाद में स्वर और व्यंजन दोनों में से कोई भी आ सकता है। जैसे कि देखते हैं उदाहरण के जरिए। उदाहरण सत प्लस जन, तो ये यहाँ क्या हुआ है? सज्जन। तो यहाँ तय और यहाँ ए मिलकर क्या बना है? जय। तो इसी प्रकार ये क्या है? हमारी व्यंजन संधि, जहाँ व्यंजन में परिवर्तन हो रहा है। हम अंतिम भाग की बात करते हैं, विसर्ग संधि। विसर्ग जैसे कि हम जानते हैं किसी भी शब्द के अंत में लगने वाले होते हैं। तो विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन आने पर उसके मेल से जो परिवर्तन होता है, मतलब व्यंजन के बाद में या तो स्वर आए या व्यंजन आए और उसके बाद में जो परिवर्तन होता है उसे हम क्या कहते हैं? विसर्ग संधि कहते हैं। उदाहरण के जरिए देखते हैं, मन, यहाँ ये क्या है? विसर्ग प्लस रथ, मनोरथ, तो यहाँ विसर्ग और ए मिलकर क्या हुआ है? ओ। तो ये कौन सी संधि हो गई? विसर्ग संधि। आई होप आज की क्लास आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।